एक निवेदन करूं मैं आपसे, भगवान के मंदिर में जाओ ना तो कोई बहुत ज्यादा बाहर का श्रृंगार करके नहीं जाना चाहिए। आत्मा का श्रृंगार करके जाओ, अंदर का भाव लेकर के जाओ। बाहर तुमने कितना लाद लिया है ये भगवान इसका बहुत मोल भाव नहीं रखते हैं। अंदर तुमने श्रद्धा कितनी लादी है, भाव कितना तुमने अंदर रखा है, भगवान इसको देखते हैं। ये गोपियां भगवान के पास आई हैं, इन्होंने बाहर का कोई श्रृंगार नहीं किया है, तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से इनका श्रृंगार किया है। और वहीं वो सूर्पनखा भगवान के सामने बहुत सुंदर बनकर के आई है, भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया बल्कि उसके नाक और कान काटे। भगवान के सामने सूर्पनखा बन के मत जाओ, भगवान के सामने क्या बन के जाओ? स्वागतं वो महाभागा, स्वागतं ते महाभागा, प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। गोपियों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब दूसरा प्रश्न भगवान ने कहा किया है, गोपियों तुम क्यों आई हो, और इसे सुनते ही गोपियां तो खिन्न हो गई। ये रात्रि है, इस रात्रि में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, पुरुष वर्ग भी इस रास्ते में बाहर नहीं आता है, और तुम इस रात्रि में तुम बाहर आई हो। जाओ, जाकर के अपने घर में जाओ। क्या तुम्हारा परिवार सोचेगा, क्या तुम्हारे बंधु बांधव सोचेंगे? जाओ, लौट करके अपने घर में जाओ। और यहां भगवान ने एक छोटा सा सूत्र कहा है, सन्निकर सोही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। बहुत ज्यादा जहां निकटता होती है वहां पर फिर अनादर प्रारंभ हो जाता है। अभी तुम मुझे कृष्ण समझ करके मेरे पास आई हो, और यदि कुछ देर तक तुम मेरे पास रही तो फिर गाली देना शुरू कर दोगी। अत्यंत संपर्क 4 दोषों को लाता है, और ये थोड़ा सुनने योग्य है। आप सब लोग परमार्थ पथ के पथिक हैं, सुनना। हमारे यहां संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, अत्यंत जिससे आपका संपर्क होता है वहां पर 4 दोष आ जाते हैं। पहला है निंदा दोष। संपर्क में आने के कारण कभी कभी निंदा प्रारंभ हो जाती है। ये आश्रमों में ज्यादा होता है, संतों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं ना तो फिर बाद में संतों की बुराई भी प्रारंभ कर देते हैं। निंदा दोष से सबसे पहला दोष आता है, निंदा दोष। और कभी कभी हम ना करें तो दूसरे करते हैं। अब हम सुनना नहीं चाहते हैं तो 1-2 मिनट के लिए भले हमारे कानों में पड़ा, लेकिन कानों में पड़ा तो वो जहर चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, मारता तो उतना ही है ना। तो सबसे पहले है ये निंदा दोष। दूसरा है क्रोध। अकारण जो ज्यादा संपर्क में होता है तो कभी न कभी क्रोध आ ही जाता है। आज स्वामी जी हमको शाही यात्रा में नहीं ले गए तो क्रोध आ गया। संपर्क दोष दूसरा है, क्रोध को उत्पन्न कर देता है। तीसरा है दंभ। ज्यादा संपर्क में आने के कारण दंभ आने लगता है। मेरे अगल बगल में इतने लोग हैं और इन लोगों में विशिष्ट कैसे बन जाऊं, ये दंभ अंदर प्रारंभ हो जाता है। यह संपर्क दोष का एक और तीसरा दोष है, संपर्क का। इतने लोग हैं, इनमें मैं सबसे श्रेष्ठ कैसे हो जाऊं, ये फिर दंभ आने लग जाता है। और दंभासुर सबसे ज्यादा खतरनाक है। भगवान ने भागवत में अघासुर को मारा, सक्टासुर को मारा, बकासुर को मारा, लेकिन दंभासुर इन सब में ज्यादा खतरनाक है। तो दंभ आ जाता है, तो हम इस दंभ से भी बचें। और चौथा है स्पर्धा दोष। साधक जितना ही सावधान क्यों न रहे,
संपर्क में ज्यादा आने के कारण दूसरे की उन्नति देख करके ये स्पर्धा दोष आ ही जाता है। स्पर्धा अच्छी है यदि वो लौकिक हो, लेकिन अध्यात्म पथ में ये बिल्कुल भी अच्छी स्पर्धा नहीं है। दुनिया में स्पर्धा करनी चाहिए, दुनिया में कंपटीशन अच्छा है, लेकिन अध्यात्म जगत के लिए वही कंपटीशन जहर है। हम उस स्पर्धा से भी बचें। अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा सद्गुण है श्रद्धा। हम श्रद्धा को अपनी बनाएं, स्पर्धा को ना बनाएं, क्रोध को ना बढ़ाएं, निंदा दोष को ना बढ़ाएं, हम जीवन में श्रद्धा को बढ़ाएं। यहां पर भगवान ने कहा है सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। बहुत ज्यादा सन्निकर्ष होने, बहुत ज्यादा नजदीक होने के बाद व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे फिर अवज्ञा प्रारंभ हो जाती है। वहां फिर दोष दिखाई देने लग जाते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तमाम तरह के वहां पर विकार प्रारंभ हो जाते हैं। गोपियों से कहा गोपियों जाओ जाओ जाओ, बस इतनी देर के लिए पर्याप्त है, जितने सम्मान बना रहे, जाओ अपने घर जाओ वापस। गोपियों ने कहा कृष्ण हम तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं और तुम जाने के लिए कह रहे हो। हमारे पांव जाना भूल चुके हैं, हम कहां जाएं अब। भगवान ने कहा तुम्हारे पांव वापस जाना भूल चुके हैं ना, मैं अपनी योग माया से कहता हूं तुम्हें सीधे तुम्हारे घर में जाकर के रख के आएगी। गोपियों ने जवाब दिया घर में जाके करेंगे क्यों घर का काम करना अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन तुम्हारे पास है। मन जहां होता है वहां सब कुछ होता है, और मन नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। आप यहां पर बैठे हो, मैं इतनी जोर से कथा कर रहा हूं, ये स्पीकर भी आपके कानों तक शब्द को ले जा रहे हैं, लेकिन यदि आपका मन यहां पर नहीं होगा तो आप कथा सुन रहे हो, सुन पाओगे कथा? तो कथा कौन सुनता है? मन सुनता है। कौन सुनता है कथा? दुनिया का मूल कारण ही मन है। तो भगवान मन तो आपके पास है, चित्तेन चित्तम सुखेन बहुता प्रीतम, हमारे चित्त का हरण तो आप कर चुके हैं, तो हम घर में जाके करेंगे क्या? और आपने जाकर के पतियों की सेवा करने के लिए कहा है। भगवान किसके पति, कहां के पति? आप तो जगत पति हैं, और जब आप जगत पति मिल गए तो इन पतियों के पीछे कौन पड़े? मीराबाई ने लिखा था, मीराबाई कहती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जन में मर जाए, बर ये गोपाल को मारो चुरडो अमर हो जाए। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, भगवान ने देखा कि गोपियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हैं। भगवान ने कहा आओ गोपियों, अब मैं तुम्हें महारास की ओर लेकर के चलता हूं, और उस दिव्य वृंदावन में दिव्य रास प्रारंभ हुआ है। आइए मैं भी आपको रास की ओर लेकर के चलूं। दिव्य वृंदावन का रास है। आप ये समझेंगे कि आप इस समय गंगा किनारे नहीं बैठे हैं, आप हरिद्वार में नहीं बैठे हैं, आप यमुना किनारे बैठे हैं और वृंदावन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बोल तो दो, कहाँ बैठे हो? वृंदावन में। तो सब लोग वृंदावन में पहुंच गए हैं। आइए आप लोग वृंदावन में हैं, तो मैं आपको उस दिव्य वृंदावन के उस महारास में आमंत्रित करता हूं। सब मिलकर के उस महारास में चलते हैं। बोले रासेश्वर भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो
रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, ओ गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना
कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोले रासेश्वर भगवान की जय। बैठते जाइए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रासेश्वर भगवान की जय। नद्या पुलिनमावेश्य गोपीविरहिमबालुकम् रेमे तत्रानन्द कुमुदा मोदवायुना। दिव्य रास उस वृंदावन में हो रहा है। 3 दल हैं। पहला दल है, एक कृष्ण है, एक गोपी है, नाच रहे हैं। दूसरा दल है, 2 गोपी हैं, एक कृष्ण है, नाच रहे हैं। और तीसरा दल है, चारों तरफ गोपियां हैं और बीच में कृष्ण नाच रहे हैं। कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, संपूर्ण सृष्टि नाच रही है। नाचते नाचते गोपियों को थोड़ा अहंकार हुआ, क्या हमारी सुंदरता पर रीच करके कृष्ण हमारे बीच में नाच रहा है? हम इतने सुंदर हैं, जगतपति वह परमात्मा हमारे मध्य नाच रहा है, हमारा कैंकर्य करने के लिए तैयार बैठा है। हमें पसीना आता है, हम कहते हैं हमें थोड़ा पंखा जल दो, पीतांबर से हवा करने लगते हैं। हम कहते हैं हमें प्यास लग रही है, अपनी अंजलि में यमुना जी से जल लेकर के आ जाते हैं। हम इतने सुंदर हैं। और ये अहंकार जो ही अंदर आया, परमात्मा विलीन हो गए, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए वहां से। भक्ति पद का सबसे बड़ा अपराध है अहंकार और सबसे बड़ा पाप है कपट। आज गोपियों को अहंकार आया, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि ये प्रेम की गंगा है ना, ये अहंकार के पर्वत पर नहीं चढ़ती है। गंगा जी पर्वत पर चढ़ती हैं या नीचे की ओर बहती हैं? नीचे की ओर बहती है। उसी तरह से भक्ति की गंगा, यदि अहंकार का पर्वत लेकर के बैठोगे, आप अहंकार के माउंट एवरेस्ट पर बैठोगे, तो फिर वहां गंगा आने वाली नहीं है। वो प्रेम की गंगा वहां बहने वाली नहीं है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और ज्यों ही अंतर्ध्यान भगवान हुए, तो जिस तरह से बिना पानी की मछलियों की स्थिति हो जाती है, उसी तरह से गोपियों की भी हो गई। कुंज कुंज ढूंढत फिरी, खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पाए नहीं, विकल भई ब्रजवाल। जिस तरह से सीता के वियोग में राम जी विकल हुए हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक उसी तरह से आज ये गोपियां भी कृष्ण विरह में चारों तरफ घूमती हैं। कहां कृष्ण, कहां कृष्ण, कहां कृष्ण, कहां कृष्ण। पेड़ों से पूछती है, पक्षियों से पूछती है, पशुओं से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, लता पता से पूछती हैं,
कहीं कोई जवाब नहीं मिला है। और इस तरह से चिंतन करते करते, विलाप करते करते उनकी ऐसी स्थिति हो गई, कृष्णो हम पश्यत गति,